हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो हम देखेंगे कि आज आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के लिए वो कैसा फील कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास द स्टार आ गया है। स्टार कार्ड का मतलब है होप, हीलिंग, और हमें बॉटम पर नज़र आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये इंसान लॉस फील कर रहे हैं आपका या डरते हैं आपको खोने से। लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। मे बी वो आपको लिटरली स्टार की तरह देखते हैं। हो सकता है कि आप में से किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस है। मे बी आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कुछ लोगों की ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है कि कोई बीमार है आप या आपके पर्सन, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन हो। इसका सिंपली ये मतलब भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी की सर्जरी हुई है, या उनके घर में कोई बीमार है, या आपके घर में कोई बीमार है जिसे आप लुक आफ्टर कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओ माय गॉड, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एक बड़ा डिवाइन कनेक्शन है। आई रियली फील डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। सोलमेट भी हो सकते हैं ये इंसान आपके, बट इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। हमारे पास है द हेरोफेंट और टेम्परेंस। बॉटम पर हमारे पास आ गया है डेविल, डेथ। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स फिर से हमें नज़र आ गया है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। हम डेविल कार्ड को जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इस वजह से इंसान कंफ्यूज्ड है, परेशान है कि आगे क्या होगा, कैसे चीज़ों को लेकर चलेंगे, इस कनेक्शन को लेकर आगे कैसे चलेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने पार्टनर से, तो भी ऐसा हो सकता है कि उनके घर वालों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक, या आपके घर वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है और अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, और अभी भी उनके घर वाले ये चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाएं, और उनके घर वाले अभी भी उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं रखने देना चाहते हैं। एक तो ये फ़ील हो रहा है मुझे। दूसरा ये कि अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो वो ये सोच रहे हैं कि उनके घर वाले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और वो कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बहुत टाइम लगेगा। शायद हम दोनों को कहीं और मूव होना पड़े, कहीं और शिफ्ट होना पड़े, वरना ये शादी, ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, क्या करें, किस तरह बैलेंस, किस तरह हार्मनी क्रिएट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं विद टेम्परेंस। वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं। कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। इवन कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, और आपके पर्सन को ये टेंशन है कि जो आप लोगों के फैमिली वाले हैं, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, वो कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे इस कनेक्शन को रिलीजन की बेसिस पर,
और ये जो भी डिफरेंसेस हैं आप लोगों की, उनकी बेसिस पर कभी भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो इस वजह से ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जाएं, वो क्या करें। सो इस वक्त ये इंसान ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड दे रियली फील कनेक्टेड। वो आपका एहसास भी करते हैं, आपकी पेन को भी समझते हैं, आपके दुख को भी समझते हैं, और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे कंसर्न्ड नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि अगर प्रैक्टिकली हम स्टेप्स लेते हैं इस कनेक्शन के लिए तो क्या होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सेपरेशन में है। 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, आई रियली फील कि इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बेसिकली इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली वो सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे तो किस तरह से हमने प्रोसीड करना है। सो ये सब चीज़ें वो इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि जैसे अब टाइम आ चुका है कि हम इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएं। ऑब्वियसली हम इस तरह तो नहीं सारी उम्र रह सकते। वो ये सोच रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम कि अब हम चीज़ों को सीरियसनेस की तरफ लेकर जाएं, आगे प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी कमिट करना चाहते हैं ये इंसान आपसे। यहाँ पर ये मैसेज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि पता नहीं ये इंसान आपसे कमिट करना भी चाहते हैं या नहीं। इसलिए भी ये मैसेज आ रहा है कि इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं, ऑलरेडी वो इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं और वो आपसे कमिट करना चाहते हैं। आई जस्ट फील के जो और बीच में चीज़ें हैं, जैसे फैमिली है और कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। मेनली मुझे फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, फैमिली उनकी टॉक्सिक हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं और मे बी उनका लीगल इशू चल रहा है, मे बी डिवोर्स का इशू चल रहा है उनका। अब कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट होगी, यानी हो सकता है आपके साथ उनका डिवोर्स का इशू चल रहा है, आप दोनों का डिवोर्स का इशू चल रहा है और उसका मेन रीज़न ये है कि फैमिलीज़ जो हैं उनकी वजह से आप लोगों के इश्यूज़ हो रहे हैं। आप लोगों की फैमिलीज़ आप लोगों को अलग करना चाहती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाई हैं उन्होंने जानबूझकर, ताकि आप दोनों अलग हो जाएं। कुछ लोगों के लिए ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। सो आई फील कि जो भी सिचुएशन है, आप कलेक्टिव के लिए जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो ये है कि डीप डाउन आप दोनों इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो। आप लोग इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते। इवन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। दे स्टिल डोंट वांट कि ये कनेक्शन ख़त्म हो और वो इस कनेक्शन पर वर्क हमेशा करना चाहते हैं। दे रियली फील कि आप लाइफ टाइम के लिए उन्होंने आपको चूज़ किया है और वो इस कनेक्शन को कभी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, चाहे जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं। बट समटाइम्स उनको ये फील होता है कि बिल्कुल चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अगर ये सब कुछ उनके बस में होता तो शायद चीज़ें यहाँ तक ना आती, चीज़ें इतनी ख़राब ना होती। सो वो ये सोचते हैं कि काश के हर चीज़ मेरे बस में होती तो फिर वो कभी भी चीज़ों को इतना ख़राब ना होने देते जितनी हो गई। सो आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन अभी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं भी हुई है एंड आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो ख़राब होने नहीं देना चाहते हैं। सो आई फील कि कोई प्लान है उनके जहन में जिसको लेकर वो चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में और मे बी कुछ टाइम के बाद वो आपसे ये प्लान डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने सोचा है, क्या प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में जिसको लेकर वो आगे चलेंगे और उस प्लानिंग के मुताबिक अगर चलेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। सो कुछ ना कुछ आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या प्लान करके उन्होंने आगे चलना है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। मे बी
वो अपनी फैमिली को शायद ये ना बताएं कि एक लव मैरिज वो करना चाह रहे हैं, मे बी वो इसको एज एन अरेंज मैरिज उनके सामने प्रेजेंट करें। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट कुछ और प्लान भी हो सकता है आपके पर्सन का। सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स हमारे पास है राउंड एंड राउंड। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। राउंड एंड राउंड एक स्पाइरल है ये थॉट्स का, जिसमें आपके पर्सन है और बहुत सोच रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ख़यालात आ रहे हैं उनके जहन में, ऐसे कर लेते हैं, अच्छा वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कुछ ना कुछ फाइनलाइज वो कर लेंगे विद दिस को क्रिएट, बिकॉज ये इंसान अब चाहते हैं कुछ ना कुछ करना, कोई ना कोई डिसीजन लेना, राइट। अनफिनिश सिम्फनी, दे रियली फील कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट हैं, उनकी ज़िंदगी कंप्लीट आपके साथ होती है। दैट्स वाई वो सोचते चले जा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अब किस तरह इस सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। वी हैव पॉइज्ड। आई रियली फील कि ये इंसान अपना कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हैं। दे वांट टू अपना बैलेंस ढूंढ रहे हैं ये इंसान, और कॉन्फिडेंस के साथ, बैलेंस के साथ चीज़ें करना चाहते हैं। जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके सारा। एंड देन टू बी फेयर, दिस पर्सन वांट्स टू बी फेयर विद द जस्टिस। ये इंसान आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो। एंड देन वी हैव ऑब्जर्वर। आई रियली रियली फील ये इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड विद द ऑब्जर्वर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये इंसान आई रियली फील के कार्मा पर बिलीव करते हैं। ये इंसान बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करोगे इंटेंशनली, तो वो आपकी तरफ घूम कर ज़रूर आएगा। सो ये इंसान बिलीव करते हैं गुडनेस पर भी। और ये इंसान आई फील के लाइफ में हमेशा फेयर होने के बारे में सोचते हैं। ये बेसिकली आई रियली फील कि ये कोई अच्छे इंसान हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। उनका दिल बेसिकली बहुत साफ़ है। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनकी इंटेंशंस हैं आपको लेकर, और इस कनेक्शन को लेकर ज़रा सा भी खोट नज़र नहीं आ रहा है उनकी सोच में या उनके दिल में। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं और कार्मा पर बिलीव करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आप इस अर्थ पर आखिरी इंसान होंगे जिसे वो हर्ट करें जानबूझकर। कभी भी नहीं करना चाहते हैं आपको हर्ट, और डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहते हैं आपको। देखते हैं और ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। को क्रिएट जो है, ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी होती है कि आप यूनिवर्स के साथ मिलकर क्रिएट कर रहे हैं अपनी रियलिटी। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिग बिग चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आपको ये उम्मीद नहीं है कि आपके पर्सन अपने घर वालों के सामने स्टैंड लेंगे या आपके लिए कुछ करेंगे। मे बी आपको ये उम्मीद कभी कभी नहीं होती है उनसे, या है ही नहीं। ये देखिए, रिलीजन फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है। रिलीजन आप लोगों का डिफरेंट है, वही मैसेज जो मैं पहले आपको दे रही थी। ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए इस वक्त। मे बी आप लोगों की फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी या कर रही, दिस कुड बी द वन। बट आपके पर्सन रियली फील करते हैं कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, और उनके लिए ये डिफरेंसेस मैटर नहीं करते हैं जो आप लोगों के दरमियान हैं। एंड इस कार्ड के साथ इट ऑल्सो मीन्स अगेन कि ये एक बड़ा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वी हैव केमिस्ट्री। आप देखें कि किंग एंड क्वीन दोनों हमारे पास आए हैं और अब केमिस्ट्री आया है। नो डाउट कि आप लोगों की केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। आप दोनों मतलब एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं। आपके पर्सन को मतलब फ़ील होता है कि जैसे आप मैच मेड इन हेवन हैं आप। वाओ, वी हैव वेडिंग। यहाँ पे बात वेडिंग की ही हो रही है, और 10 ऑफ कप्स के साथ भी आई रियली फील या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या आप लोगों की सेपरेशन चल रही है। मैरिड हैं जो लोग, जो नहीं भी हैं उनकी सेपरेशन चल रही है। बट दिस पर्सन लव्स यू, और मे बी ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ऑब्वियसली कमिट करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये मैसेज दिया था अभी। ये इंसान
आई रियली फील कि ये जो अभी तक मैं आपको मैसेजेस दे रही थी वही मैसेजेस हमारे पास कंफर्मेशन आई है कि जो फैमिली है वो प्रॉब्लम है, और यहाँ पर इशू शादी का है। ये इंसान सेटल डाउन होना चाहते हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। वी हैव express your love, go ahead and make the romantic gesture, so they really want to express their love. आई फील कि जैसे अपने एक्शंस से प्रूव करना चाहते हैं वो अब कि उन्हें आपसे प्यार है, बिकॉज़ मे बी आपने उनसे ही बोला होगा कि हर वक्त कह देने से प्यार नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ तो मेरे लिए करना होगा। अगर आपको मुझसे प्यार है तो आपको स्टैंड लेना होगा, या प्रैक्टिकली आप कुछ ना कुछ मेरे लिए करें जिससे मुझे पता चले कि आपको वाकई मुझसे प्यार है। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, और फिर फेयर होने से भी ज़्यादा वो भी आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। सो वो यही सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट उनका क्या एक्शन होना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए कि आप दोनों एक हो सको, या आप दोनों सेटल डाउन हो सको, फैमिलीज़ किसी तरह से मान जाएं। कुछ ना कुछ उनके दिल में प्लानिंग ज़रूर चल रही है। सो अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शादी के हवाले से है, कब होगी, कैसे होगी, क्या करना है। आई थिंक अब ये वाला मामला चल रहा है आप लोगों का। सो देखते हैं कि आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। चैनल्ड मैसेजेस। ओके, बॉटम पर हमारे पास है आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। तो मे बी आपके पर्सन को डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट आई डू फील कि वो अपना कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने आपको कहा, गैदर कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ, कोशिश पूरी करेंगे वो अपने एंड से। सो आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ बताने के लिए वो रेडी हैं। आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो हो सकता है कि वो आपको पहले नहीं बता रहे थे कि उनकी फैमिली क्या कहेगी और कुछ में भी उन्होंने आपसे छुपाया हुआ था, बट अब वो रेडी हैं आपको बताने के लिए। बिलीव मी, दिस इज़ नॉट ओवर येट। सो कनेक्शन आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ। विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी, कि आप माफ़ कर पाएंगे उन्हें। हो सकता है उन्होंने आपसे छुपाई थे ये डिफरेंसेस, या फैमिली उनकी इतनी स्ट्रिक्ट है, उन्होंने आपको नहीं बताया था। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो। सो वो नहीं चाहते कि आप गिव अप करें इस कनेक्शन पर। थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। सो इसमें कोई शक नहीं, हमें नज़र आ रहा था। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, और इसी के लिए वो कोशिश करें, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। आई स्टिल लव यू एंड आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है A S M T 888, नंबर 4 222, S K नंबर 6 O N E V 1111, Q E 55 1111, Z L 11 44H I W। सो हमारे पास आ गया है ट्राई अगेन। सो लेट्स ट्राई अगेन। J A J 577 L
नंबर 6 7 U H N 2 Q B एंड R। सो आपका आंसर येस आ गया है। इट्स अ येस। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक्सक्यूज़ मी। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।